अकेलापन। क्या होता है अकेलापन? जब आपके पास लोग हों, फिर भी आप किसी से बात ना कर पाएँ, ये होता है अकेलापन। जब आपके पास लोगों से जुड़ने के साधन हों, लेकिन यह सोचने पर मजबूर होना पड़े कि आखिर किससे बात करें, ये होता है अकेलापन। अकेलापन तब होता है जब पीड़ा में आंखों से आंसू निकले, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई ना हो, तब होता है अकेलापन। अकेलापन तब होता है जब आप अपनी ही लड़ाई में धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और आपको सहारा देने वाला कोई ना हो। हाँ, यही होता है अकेलापन। अब सवाल यह है, क्या अकेलापन हमें कमजोर बना रहा है? और अगर हाँ, तो यह सवाल हमारे मन में आता ही क्यों है? क्योंकि कभी कभी यह अकेलापन इतना भारी हो जाता है कि एक एक दिन निकालना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है मानो हम भीतर ही भीतर घुटते जा रहे हों, और इस एहसास को किसी और को समझा पाना बेहद कठिन होता है। क्योंकि लोग तो बस कह कर चले जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, चेतन लागे तेतन जाने, अर्थात जिस पर बीतती है वही जानता है। तो क्या अकेलापन वाकई हमें कमजोर करता है? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। आग में लोहे को जितना तपाया जाता है, वह उतना ही मजबूत बनता है। जमीन को जितना गहरा खोदा जाता है, उतनी ही मूल्यवान धातु मिलती है। समस्या अकेले होने में नहीं है, समस्या है खुद से दूर हो जाने में। क्योंकि अकेलापन आत्मबोध का पहला कदम है। इसका समाधान किसी बाहरी व्यक्ति में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, बल्कि खुद को जानने में है। अकेलापन आपको जीवन की असली सच्चाई दिखाता है। उसी एकांत में आप खुद से मिलने लगते हैं। जो व्यक्ति कभी अकेलेपन से नहीं गुजरा, वह अक्सर जीवन के असली मूल्य नहीं देख पाता। वह भौतिकता की ओर भागता है, आध्यात्मिकता की ओर नहीं, अर्थात वह मटेरियल की खोज में भागता है, ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जब आप अकेले होते हैं, तब आप ईश्वर को याद करते हैं। आपके अंदर श्रद्धा जन्म लेती है और भीतर आत्मिक शक्ति विकसित होती है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जब तक मनुष्य अकेला खड़ा होना नहीं सीखता, तब तक वह महान नहीं बन सकता। भीड़ में व्यक्ति खुद को खो देता है और एकांत में खुद को पाता है।
अकेलापन संसार से भागने का रास्ता नहीं है, बल्कि इससे सीखकर संसार की सेवा करने का मार्ग है। मेरे दोस्त, याद रखिए, अकेलापन डर नहीं, शक्ति देता है। खालीपन नहीं, पूर्णता देता है। पलायन नहीं, साधना की ओर ले जाता है। आज का युवा भीड़ में है, पर भीतर से अकेला। इसलिए आज से थोड़ी देर अकेले बैठिए, मोबाइल से कुछ देर के लिए दूर हो जाइए और अपने विचारों से मिलिए। क्योंकि जो खुद के साथ रह सकता है, याद रखिएगा, जो खुद के साथ रह सकता है वही दुनिया का सामना कर सकता है।